इस संसार में अपना कोई नहीं होता है। आप जानते हैं, ना अपना भाई, ना अपना बहन, ना अपना बेटा और ना ही अपनी पत्नी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है और तमाशा ही देखती रहती है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में कुछ खास बताने वाले हैं। और हाँ, चलिए, नमस्कार दोस्तों। मोनिका बुद्धा चैनल स्टोरी को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भर जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, लेकिन उस व्यक्ति के 2 बच्चे थे और उन बच्चों को वह आदमी बहुत बूढ़ा था। लेकिन हाँ, हमारी उस गांव के लोग बहुत सीधे साधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बड़े नाम का कबीर रहता था। अक्सर अपने भाई कबीर को देखकर जलता था और वह 2 भाई रहते थे। और क्योंकि कबीर स्वभाव में बहुत अच्छा था, वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए ही दया और आदर भाव था। सिद्धार्थ का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का ही अनादर करता और नुकसान पहुंचाता रहता। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। कबीर और सिद्धार्थ के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर उस वक्त घर पर नहीं था, वह दूसरे शहर गया था। जैसे उसे इस बात का पता लगा, वह सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर और सिद्धांत उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था, वह उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मण को दान दिया, दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती थी। वह कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था। वह कबीर से जलते रहता था। उस समय राज्य का राजा बहुत अच्छा था। वह राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर कबीर ने अपने राज्य के आदर संस्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मण और उसके सगे संबंधित को खाना खिलाया। ब्राह्मण को भी दान भी दिया ताकि इसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रहे। सिद्धार्थ वहाँ खड़ा था। राजा भोजन करने के लिए बाद सिद्धार्थ के पास गया। सिद्धार्थ ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने सिद्धार्थ से पूछा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना सब कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? सिद्धार्थ ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की, क्योंकि कबीर अब सबकी नज़रों में अच्छा बन गया था। राजा ने उसकी तारीफ की और सिद्धार्थ सिर्फ चुपचाप देखता था। उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था और अब कबीर अपने माँ बाप का सोच रहा था। 1-2 महीने बीतने जाने के बाद एक रात सिद्धार्थ योजना बना रहा था कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सिद्धार्थ ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखना लगता है और यह दिखावा करता है कि इसके माता पिता इस संसार में नहीं है, तो यह मेरा मजाक उड़ाता है कि गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला था। मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वह कह रहे थे कि बेटा वहाँ को जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करे, वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे कल रात सपने में कहा था कि मेरे भाई कबीर को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा। मुझे यह मामले की बात राजा तक पहुँच गई और राजा खुद वहाँ आता है और राजा ने ज़्यादा सोचा नहीं। उसे लगा कि सिद्धार्थ सच कह रहा है और कहते हैं यह तो अच्छी बात है, कबीर को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और फिर मिले क्यों ना। इतने साल से जो पुण्य कर रहा था, राजा कहता है, लेकिन इसके लिए तो कबीर को मरना पड़ेगा। कबीर यह सब देख रहा था। कबीर को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल
उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है। लेकिन वह फिर भी सब देखता रहा। चलो ठीक है, इतने बहाने में अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। वह राजा से कहता है, महाराज आप अकेले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त करवाए। नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा ठीक है। अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी जाएगा और उसने यह सब किया, लेकिन तैयार करना शुरू कर दी। सिद्धार्थ यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन कबीर ने जैसा राजा से कहा था उसके मुताबिक राजा ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त करा दिया। राजा और सारे गांव वाले भी वहां गए थे। कबीर आखिरी बार उस गांव ने सब लोगों को देखता रहा और फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को लगता है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं है। वह स्वर्ग की ओर चला गया है। अपने माता पिता की सेवा करने के लिए सिद्धार्थ बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो जमीन और वैश्यत है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। यह धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर कबीर बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही ने देखा कि कबीर वहां बैठा रो रहा था। पहले तो सब डर गए थे। उसके पास जाने से फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो? कबीर मौन रहा और फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही कबीर को लेकर आ जाते हैं और राजा से जिंदा देखकर बहुत आश्चर्य थे और कबीर से पूछते हैं। तब कबीर राजा को बताता है, महाराज मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं है। वह मेरे में और कह रहे थे, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो सिद्धार्थ है जो मुझसे अच्छा खाना बना लेता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ उसे भेजो दो। राजा कहता है, अगर ऐसा है तो सिद्धार्थ को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिकों को भेजता है और वह सिद्धार्थ के पास जाता है और कहते हैं कि महाराज के तुम्हें दरबार में बुलाया है और तुम्हारा भाई भी। सिद्धार्थ उनके साथ आ जाता है। राज दरबार में पहुंचकर सिद्धार्थ देखा तो उसका भाई कबीर वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर आश्चर्य था। राजा उसे सारी बात बता देता है और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छी से सेवा करो। राजा उससे कहते हैं, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? सिद्धार्थ अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे में पता चल जाता, इसलिए सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ा। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ वहां सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार ही देंगे। आज रात को ही मैं गांव छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ कबीर ने राजा को सारा सच बताया। असल में वह जिंदा कैसे बचा था उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। अब कबीर नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी भी को नहीं पता चला कि वह जिंदा है। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके भाई सिद्धार्थ को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर सिद्धार्थ शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था, तभी राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करता है। सिद्धार्थ ने ऐसा करने से उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं रुके क्योंकि यह राजा का आदेश था। क्योंकि राजा यह सब उन्हें बुला रहा था। राजा को सच्चाई का पता चल गया था क्योंकि सिद्धार्थ के बारे में राजा ने सब कुछ बता दिया था। सॉरी दोस्तों इस तरह की आवाज़ करने के लिए, लेकिन दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को आप नए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं। हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ को सैनिकों ने पकड़ लिया
और सिद्धार्थ गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कबीर ने जो सारी बातें राजा को बताई थी वह भी सिद्धार्थ को माफ करने वाली ही थी, लेकिन जैसे ही राजा को यह बात मालूम पड़ी, सिद्धार्थ गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है। यह सारी बातें जब राजा को पता चलती है, वह अब सिद्धार्थ पर और गुस्सा हो जाता है और राजा को क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उसे आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया है। वह रो रहा था, उसे भी अपने जीवन आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। वह कहावत तो अपनी सुनी ही होगी, अब पछताने से क्या होगा। अब चिड़िया चुग गई खेत और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसान के साथ बुरा ही होता है, अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है। प्लीज़ दोस्तों, आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। और 10 और 4 कितने होते हैं ये भी बताइए दोस्तों।